एक प्रेम कहानी जो मुंबई के एक कॉल सेंटर से शुरू हुई थी। इस प्रेम कहानी में दो लोग थे, श्रद्धा मदान वाकर और आफताब अमीन पूनावाला। हमेशा की तरह जब इनके लव स्टोरी को श्रद्धा के घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया तो नए जमाने की श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड आफताब के साथ मुंबई छोड़ दी और दोनों अपने परिवार से दूर दिल्ली आकर रहने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह प्रेम कहानी अगर इतना ही सीधा होता तो आज हम आपको यह कहानी नहीं सुना रहे होते। आखिर क्या हुआ श्रद्धा और आफताब के बीच, जो आफताब ने उसे ही मार डाला जो उसे सबसे ज़्यादा चाहती थी। जो लड़की आफताब को पाने के लिए यानी कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने परिवार से दूर हो गई, उसके नसीब में वह मोहब्बत कभी लिखा हुआ था ही नहीं। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं कहानी क्राइम की सीरीज के आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। ये कहानी मुंबई से शुरू होती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में 26 साल की श्रद्धा काम करती थी। यहीं पर उसकी मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला से हुई। जहां श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी, वहीं आफताब वसई का रहने वाला है और BMS से ग्रेजुएट है। साथ ही वह शौकिया तौर पर एक फूड ब्लॉगर भी है। उनके रिश्ते से श्रद्धा के परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते वह मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेहरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन फिर शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। श्रद्धा चाहती थी कि आफताब शादी करे, लेकिन वह राजी नहीं हो रहा था। श्रद्धा जब आफताब के साथ दिल्ली में रहने लगी तो वह अपने परिवार से बात करना बंद कर दी। ऐसा होता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लड़कियां अपने पेरेंट्स को विलेन मान लेती है, लेकिन फिर भी वह अपनी मां से कभी कभी फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। इसी बीच श्रद्धा के मां का देहांत हो गया तो श्रद्धा मुंबई अपने घर गई, लेकिन उस समय वह अकेले गई थी, आफताब उसके साथ नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा ने मां से फ़ोन पर कहा था कि आफताब उसके साथ मारपीट भी करता है। श्रद्धा की मां की मौत के बाद जब वह अपने घर आई थी तब उसने अपने पिता से भी मारपीट की बात कही थी। इन सब के बीच श्रद्धा अपने एक क्लासमेट लक्ष्मण नादर के साथ संपर्क में थी। वह लक्ष्मण के द्वारा ही अपने घर का हालचाल लेती रहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक से जब श्रद्धा ने कई दिन तक लक्ष्मण का फ़ोन नहीं उठाया तो उसने श्रद्धा के पिता को जानकारी दी, क्योंकि आफताब के अलावा अकेला लक्ष्मण ही था जिस पर श्रद्धा भरोसा करती थी। श्रद्धा के फादर उससे फ़ोन पर बात नहीं करते थे, लेकिन श्रद्धा के सोशल मीडिया टाइमलाइन से वह उसके बारे में अपडेटेड रहते थे। लेकिन जब उनके फादर को भी पिछले कुछ महीनों से श्रद्धा के टाइमलाइन पर कुछ अपडेट नहीं मिला तो उसने उसे फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ भी इनको निराशा ही हाथ लगी। श्रद्धा तक पहुँचना अब काफ़ी मुश्किल हो रहा था और इससे उनके पिताजी विकास मदान वाकर की परेशानी बढ़ रही थी। इसीलिए अब वह दिल्ली जाने का फैसला कर लिए। विकास मदान वाकर अपनी बेटी श्रद्धा का हालचाल जानने के लिए 8 नवंबर 2022 को दिल्ली पहुँचे। श्रद्धा जब अपनी मां के मौत के बाद मुंबई गई थी तब उसने अपने पिताजी को बताया था कि वह दिल्ली में महरौली में एक फ्लैट में रहते हैं और उनको वह एड्रेस भी दिया। इसी एड्रेस पर जब विकास मदान 8 नवंबर को उनके घर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। वह आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश किए, लेकिन उनको कुछ भी जानकारी नहीं मिली। वह आफताब को भी कांटेक्ट करने की कोशिश किए, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद विकास मदान वाकर मेहरौली के पुलिस थाने में ही अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दिए। इसके बाद पुलिस ने जो भी कुछ पूछा, विकास मदान वाकर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। यहाँ से अब दिल्ली पुलिस का काम शुरू होने वाला था और खुलने वाली थी एक ऐसी फाइल जिसे आम आदमी सोचकर ही सहम जाए। इसके बाद अब दिल्ली पुलिस आफताब की तलाश करने लगी। पुलिस को जो इनपुट मिला उसके आधार पर और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस आफताब की तलाश में जुट गई। 4 दिनों के भीतर ही शनिवार 12 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी आफताब ने बताया कि श्रद्धा उसके ऊपर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिससे उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसी झगड़े के बीच एक दिन 18 मई को आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा का मर्डर कर दिया।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब ने किसी गलती से या हड़बड़ी में इस घटना को अंजाम नहीं दिया था, बल्कि उसने पूरे प्लानिंग के साथ श्रद्धा का मर्डर किया था। उसके मर्डर करने के बाद वह मार्केट गया और 300 लीटर वाला एक फ्रीजर खरीद कर लाया। इसके बाद आफताब श्रद्धा के बॉडी को 35 टुकड़ों में काटकर उस फ्रीजर में रख दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के टुकड़ों को एक एक करके 18 दिन तक मेहरौली के जंगलों में फेंका। आरोपी आफताब रोजाना देर रात 2 बजे के बाद श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़े थैली में डालकर मेहरौली के जंगलों में फेंक आता था। वह चाहता था कि श्रद्धा के टुकड़े को जानवर खा लें और वह कभी पकड़ा ना जाए, लेकिन ये सब हो ना सका। एक मासूम लड़की अपने अल्हड़पन की वजह से अपनी जान गंवा चुकी थी। आफताब ने सबूत मिटाने के लिए अपने रूम और फ्रिज को केमिकल से पूरी तरह से साफ कर दिया था। पुलिस और फोरेंसिक ने जब उस कमरे की जांच की तो खून का एक धब्बा भी नहीं मिला। ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि इस बात को 5 महीने बीत चुके हैं। पुलिस जांच में मालूम हुआ कि श्रद्धा को मारने के बाद आफताब सामान्य जिंदगी जी रहा था ताकि किसी को शक ना हो। वह रोज उसी कमरे में सोता था जिस कमरे में उसने श्रद्धा को मारा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आफताब ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्तों को लगातार मैसेज भी करता रहा ताकि सबको लगे कि श्रद्धा के साथ सब कुछ ठीक है। इतना ही नहीं, आफताब ने श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा ताकि कंपनियां उसके मुंबई वाले एड्रेस पर ना पहुंचे। राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक महिला की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उनके शवों के टुकड़े करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया जाता है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी साउथ अंकित सर हैं। सर, ये पूरा मामला क्या था और कैसे आपको पता चला? हमारे पास अभी थोड़े दिन पहले मुंबई पुलिस आई थी। उन्होंने बताया कि मुंबई की कोई लड़की मिसिंग है। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई उसको डेवलप करके हमें मालूम चला कि ये एक लड़का लड़की हमारे एरिया में रहते थे। दे यूज्ड टू स्टे एट लेवल पार्टनर्स। तो उसके बाद जब हमने लड़के को ट्रेस किया, उससे पूछताछ की तो लड़के ने इनिशियली ये बताया कि मेरा झगड़ा हुआ है, लड़की घर छोड़ के चली गई थी। बट जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, पूछताछ और बढ़ाई गई, तब लड़के ने कबूल किया कि लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया था। ये पूरा हत्याकांड दिया गया, उसके बाद ये भी बताया जा रहा है सर कि शवों के टुकड़े किए गए। तो आखिर इसके पीछे दिमाग क्या थी, मंशा क्या थी? इसमें जो मालूम चला, लड़का बेसिकली उसके बाद चाह रहा था कि लड़की का कोई क्लू ना मिले, तो इसने धीरे धीरे डिस्पोज करना स्टार्ट करा, छोटे छोटे पार्ट्स से बना के अलग अलग जगह पे फेंका है पार्ट्स। कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं, ट्राई करें रिकवर करने का। सर, इस पूरे बॉडी को काट के पीसेस में टकरा गया, तो कहाँ रखता था ये और किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करता था? ये अपना घर के अंदर इसने एक फ्रिज था, उस फ्रिज में कुछ स्टोर करता था, बाकी सबको पॉलिथीन में टाइटली रैप करता था और जाके देर रात को जाके इन सब पार्ट्स को डिस्पोज करता था। सर, महाराष्ट्र से ये दिल्ली आए और उसके बाद इस तरीके से हत्या की गई। क्या ये सोची समझी साजिश नहीं थी कि महाराष्ट्र से आके हत्या करना चाहता था, और क्या बातें निकल के सामने आ रही? ये महाराष्ट्र से मुंबई से दोनों अपनी जॉब छोड़कर घूमने गए थे हिल स्टेशंस पे। वहाँ से आके वापस उन्होंने सोचा कि दिल्ली के अंदर थोड़ा रहते हैं, तो दिल्ली में उन्होंने आके स्टे किया। फिर झगड़ा हुआ इनके आपस बीच में और इन्होंने इसका मर्डर कर दिया, लड़के ने मर्डर कर दिया। कितने पीसेस सर बरामद हुए हैं, या अभी भी ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जो टुकड़े हैं, उसको ढूंढने का काम जारी है? अभी भी काम जारी है टुकड़े ढूंढने का। सर, ये भी कहा जा रहा है कि लव जिहाद का एक एंगल हो सकता है, क्योंकि इस लाइन से भी क्या पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है? क्या ये बातें भी सामने आ रही है? अभी सब चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस सारे एंगल्स को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग जो करेंगे। क्या आफताब के अलावा कोई और भी लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले में? हाँ, और भी लोग। यह कहानी बस इतनी सी ही नहीं है। श्रद्धा के मुंबई से दिल्ली में आकर रहने की कहानी भी उसके पेरेंट्स के लिए काफ़ी पेनफुल है। श्रद्धा के पिता विकास मदान वॉकर ने दिल्ली में जो FIR लिखवाई है, उसके अनुसार हमें करीब 8-9 महीने बाद पता चला कि मेरी बेटी श्रद्धा और आफताब रिलेशनशिप में है। उसने अपनी मां को 2019 में बताया था कि उसे आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। हमने उसे मना कर दिया था क्योंकि लड़का दूसरे धर्म का था। हमारे यहाँ पर अंतर धार्मिक शादी नहीं होती है, लेकिन इस बात पर श्रद्धा ने कहा था कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। आज से मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप ऐसा समझिए। श्रद्धा के पिता विकास मदान वॉकर ने कहा कि उन्होंने श्रद्धा को खूब समझाया, लेकिन वह नहीं मानी।
उन्होंने बताया, मुझे उसके दोस्तों से पता चला कि वो दोनों पहले मुंबई के वेस्टर्न सबअर्ब नायगांव और फिर वसई में रहे थे। श्रद्धा ने हमें बताया था कि आफताब उसके साथ झगड़ा और मारपीट भी करता है। 1 महीने बाद घर आकर भी उसने मुझसे यही बात बोली। मैंने उसे वापस घर आने को कहा, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। इसके बाद मैंने उससे कई महीनों तक बात नहीं किया। 14 सितंबर को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नादर ने श्रद्धा के छोटे भाई को बताया कि करीब 2 महीनों से उसका फ़ोन बंद है। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से बात की और थाना मनिकापुर में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को जांच में पता चला कि श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली के छतरपुर में रह रही थी। श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने कई बार उसके साथ मारपीट किया था। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब श्रद्धा को आभास हो गया था कि उसकी हत्या हो सकती है और उसने खुद को बचाने के लिए दोस्तों से हेल्प मांगी थी। श्रद्धा के सबसे नज़दीकी दोस्त लक्ष्मण नादर के अनुसार उन लोगों के बीच बहुत मारपीट होती थी। एक बार उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और कहा कि मैं उसके घर से उसे बचा कर ले जाऊं। उसने कहा था कि अगर मैं आफताब के साथ रुकूंगी तो आज वह मुझे मार डालेगा। हम लोग उस दिन उसके घर से श्रद्धा को बचा कर लाए थे। हमने आफताब को चेतावनी भी दी कि हम पुलिस में उसकी शिकायत करेंगे, लेकिन फिर श्रद्धा के कहने पर हमने ऐसा नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिस तरह से लड़की की हत्या की गई है और उसके टुकड़े को फेंका गया है, उससे साफ होता है कि आफताब सबूत मिटाने की साजिश में जुटा हुआ था। इसके बाद मीडिया ने जब पुलिस से पूछा कि क्या लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी, तो पुलिस ने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस ने अपने सर्च अभियान में आफताब के बताए जगह से कुछ टुकड़ों को बरामद किया है, लेकिन अभी यह कन्फर्म नहीं है कि यह श्रद्धा के बॉडी के ही हैं या किसी जानवर के। फोरेंसिक जांच के बाद यह साफ हो जाएगा। तो यही थी इस प्रेम कहानी की पूरी कहानी, जो मुंबई से शुरू होकर दिल्ली की एक फ्रीजर में खत्म हुई। आप इस पूरे कहानी को कैसे देखते हैं? आपके नज़र में दोषी कौन है? श्रद्धा, जो अति आत्मविश्वास में उसके साथ घर से निकल गई, जिसे उसके पेरेंट्स पसंद नहीं करते थे, या फिर आफताब, जिसने श्रद्धा के मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं और हमेशा के लिए उसे सुला दिया? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।